बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो मालूमाती होने के साथ साथ एक किस्म का व्लॉग भी है। जर्मनी में चूंकि बर्फबारी शुरू हो चुकी है और हमारे हमसायों ने हमें दावत दी टोबोगन या स्लिड की राइड की। आज के व्लॉग का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि टोबोगन क्या चीज़ है। ये दरअसल शुमाल मशरकी कनाडा की इब्तदाई कौम जिसे मिकमाक कहते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के चित्राल रीजन में रहने वाले किलाश कबीले से मिलते जुलते हैं। उन्होंने सर्दियों के महीने में बर्फबारी के मौसम में चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह बआसानी मुंतकिली के लिए सन 1600 ईस्वी में इसे ईजाद किया। ये चील, ब्लोत, सुंदर या मैपल ट्री की लकड़ी से बनती है और इसे मजीद मजबूत या लग्जरियस बनाने के लिए चमड़े या लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। आइए जी व्लॉग शुरू करते हैं। आज संडे का दिन है और हम अपने हमसायों की दावत पर अपने घरों से काफ़ी फासले पर गाड़ियाँ ड्राइव करके इस इलाके के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचे। हमने गाड़ियाँ पार्क की और ऊंचाई की तरफ को चल पड़े। और मकान साहब ने जनाब अपने पापा को घोड़ा बनाया हुआ है और स्लिड पे बैठे एंजॉय करते जा रहे हैं। This is a beautiful valley and they are our neighbors. और मकान साहब की यहाँ पर डिमांड आई है कि पापा मुझे बर्फ हवा में उड़ा के दिखा। He is enjoying a lot. He is laughing. Look so sweet. और मकान साहब ने यहाँ पे जहाज देख लिया है। अब जहाज का शोर मचाया हुआ जनाब ने। They are our neighbors. We are following them, and they are going to the highest point. From that point, the real action will start. Look at my teddy bear. ये देखें इस लड्डू को, इस गोलगप्पे को कैसे बैठे हुए एंजॉय करते जा रहे हैं स्लिड के ऊपर। ये जनाब इजी नहीं था ऊपर हाइट पे जाना, क्योंकि बर्फ़ भी अच्छी खासी थी, उसके अंदर पाँव आपके चले जाते हैं। तो ये कि जब हम हाइट पे गए, वहाँ से जब स्लाइड लेके नीचे आते थे, वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। उसी इंजॉयमेंट के लिए इतना फासला तय करके ऊपर जाना पड़ता है। कि वो कहते हैं ना सियाने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एनर्जी तो लगती है आपकी, लेकिन ये कि फिर मज़ा भी तो है ना। मेरा ख्याल है इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए बंदे की ना। इससे एक तो माइंड रिफ़्रेश हो जाता है, दूसरा ये कि वो जो कहते हैं ना, साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। अगर जिस्म सेहतमंद है तो आपका माइंड भी सेहतमंद होता है। वहाँ पर बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, अपने बच्चों को एंजॉय करवा रहे हैं सब। ये मेरा हमसाया अपनी बच्ची को लेके अब नीचे आ रहा है। They are enjoying a lot. Look at them. Now it's my turn. मैं अरमगान साहब को आगे बैठाया हुआ है। ये अरमगान साहब और उसके पापा की जो ना स्लिड जा रही। इस राउंड में ये हुआ कि मैं इसके ऊपर ही लेट गया। इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। इसमें होता ये कि जो सबसे आगे जाता है या सबसे एंड पे जाकर रुकता है, वही विनर होता है। Oh my तो इस god. केस में आई वॉन, फाइनली आई डिड इट, आई मेड इट, मैं जीत गया। और इसी खुशी में देखें अरमगान साहब भागते भागते बाबा के पास जा रहे हैं। Los! Lord, Ciao. yeah. Come on, come on, come on.
1 2 3। और ये फिनिश होता है एक और राउंड। फिर इसके बाद आपने जो इसको वापस लेके जाना होता है, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। बंदे की सांस फूल जाती है। पूरा हफ्ता काम करने के बाद संडे वाले दिन बच्चों को माँ बाप एंजॉय करवाने के लिए बाहर लेके आते हैं। इट इज़ रियली अ क्वालिटी टाइम। Everybody is so happy. You can see it. ये बच्चा वापस लेके जा रहा है स्लेट। ये पीछे उसका फादर जा रहा है। इससे होता ये कि स्लेट को यूज़ करने से आपके जो कार्टिलेज टिश्यूज हैं, आपके जो बोन्स हैं, आपके जो टांगों के मसल्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती है। क्योंकि आप इसमें डबल वर्क कर रहे होते हो। एक तो हाइट चढ़ रहे होते हो, दूसरा ये कि बर्फ़ के अंदर आपके पाँव का धंस जाना। इट्स लाइक you are walking through a sand, yeah, you are walking through a desert. वो जो खंबा है वो हमारा माइलस्टोन कह सकते हैं, या वो हमारी डेस्टिनेशन है। वहां तक जाना होता था, जो वहां या उसके करीब पहुंच जाता था वो कंसिडर करता था कि आई डिड अ लॉट। मेरे शहजादे और मकान साहब की खुशियां देखें ज़रा। We are now bringing back the sleds to the highest point again. हमारा जो हमसाया कपल है, जो हस्बैंड है वो पुर्तगाल से है और जो उसकी मिसेज है वो नेपाल से है। इनकी बेटी 3.5 साल की है और किंडरगार्टन जाती है। हमारे अरमगान साहब अभी 2 साल 5 महीने के हैं। किंडरगार्टन ये 3 साल के होने के बाद जाएंगे। इनकी बेटी का नाम मेवा है। मेवा सेम लाइक पाकिस्तान में नहीं जो कहते हैं कर सेवा ते खा मेवा, ये वही मेवा है। क्योंकि ये उन्होंने नेपाल का नाम रखा हुआ है, ये एशियन नाम है। तो उसके पापा जो है ना, अपनी बच्ची को फर्स्ट टाइम स्लेट पे अकेला छोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अब फिर 2 घोड़े तैयार हैं। एक घोड़े पे यूरिंगल सवार है, एक घोड़े पे अरमगान साहब और अरमगान साहब के पापा है। ये यूरिंगल और उसकी बेटी मेवा जा रहे हैं आगे आगे और ये अरमगान साहब और अरमगान साहब के पापा जा रहे हैं। सो अमेजिंग। जैसा कि मैंने बताया, ये जो खंबा है ये हमारी डेस्टिनेशन है। इससे पहले मैं अकेला जाता रहा हूँ, अब इस बार मैंने अरमगान साहब को बैठा के ये फासला कवर किया। वाओ, सो ब्यूटीफुल। दूसरी तरफ यूरिंगल ने अपनी बेटी मेवा को बैठा के पीछे से धक्का दिया है। देखें ये ट्राई कैसे रहती है। ये सेकंड ट्राई इस बच्ची की। ओह 9, यू फेल डाउन मेवा, बट यू डिड अ गुड जॉब। लुक एट अरमगान, हिज मूड इज एट फुल ब्लूम। अरमगान साहब को कोई डर नहीं है, आगे फ्रंट सीट पे बैठ के बहुत एंजॉय कर रहे हैं। उनकी आंखों में बर्फ भी पड़ रही है, लेकिन बट ही इज रियली एंजॉयिंग। ही इज सो कूल, सो लवली। ही सेड और चैलेंज अरमगान साहब, 1 2 3 गो। चल घोड़े, टक 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 टक, रुकना नहीं रुकना नहीं रुकना नहीं। चलें 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 चलें, शाबाश शाबाश, वेरी गुड, सो अमेजिंग। इस सारी सूरत हाल में मुझे जो अपना मज़े की बात ये लगी कि अरमगान साहब का डर नहीं था। ही इज़ सो ब्रेव। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। यहाँ पे ये 2 खंबे हैं, एक राइट साइड पे ये वाला, एक लेफ्ट साइड पे। इस बार हमने डायरेक्शन चेंज की। नॉर्मली हम इस राइट साइड वाले खंबे की तरफ जाया करते थे, तो इस बार हमने डायरेक्शन चेंज करके लेफ्ट साइड वाले खंबे की तरफ गए, तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर किया और जनाब बड़ा स्मूथ फासला था ये सारा। अरमगान साहब की खुशी देख के ना, आई एम सो मच हैप्पी, आई एम सो मच हैप्पी, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। इस वक्त मेवा की फुल पास हो चुकी है। वो कह रही है मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं।
तो हमने हमने सोचा कि चलो हम घर चलते हैं, लेकिन अरमगान साहब कहते ना, मैंने तो अभी और लेने हैं। ये है जनाब डिफरेंस देसी और वलैती बच्चे का। अरमगान साहब फुल पावर में है, फुल एनर्जी है। हमने फिर बनाई फोटोज अपनी मेमोरीज को हार्ड कॉपी में सेव करने के लिए। अपने बाबा से स्नो को हवा में फेंकवाना अरमगान साहब का फेवरेट काम है। By looking at flying snow, he is enjoying and laughing continuously. प्रिंस अरमगान को एंजॉय करवाते मेरी टोपी सारी बर्फ से भर गई। बोगन के साथ एंजॉय करने के बाद हम दोनों फैमिलीज टर्किश रेस्टोरेंट पे आए, वहाँ से खाना खाया, फिर बच्चों को लेके क्रिसमस मार्केट में आए, वहाँ पर झूले दिलवाए। अरमगान साहब इस वक्त ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं और हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा। मैंने पूछा अरमगान साहब आपने हाथ में क्या पकड़ा है? वो कहते मैंने टिंडे पकड़ा, क्योंकि स्टीयरिंग अभी मेरे शहजादे को कहना नहीं आता, तो कहते टिंडे पकड़ा। ये मेवा बैठी हुई घोड़े पे। ये कि हमने फिर खूब इंजॉय किया। अरमगान साहब जब झूलों पे बैठते हैं तो इनके बहुत सारे सवालात होते हैं। मिसाल के तौर पे इस बार वो फायर ब्रिगेड पे बैठे हैं, तो कभी किसी चीज़ पे हाथ रखें, कभी किसी चीज़ पे हाथ रखें और साथ कहें बाबा ये क्या है, ये क्या है। फिर मैंने उनको बताना होता है कि इसका ये मतलब, इसका ये मतलब। इस तरह से वो लर्न करते हैं। बच्चों को झूले दिलवा के फ्री होने के बाद हम गाड़ियों की तरफ को जा रहे थे घर आने के लिए, तो क्या देखते हैं कि हजूम लगा हुआ है। हमने भी आगे जाके देखा तो एक बंदा, उसके हाथ में बड़े खूबसूरत से पैटर्न थे। वो साउंड सिस्टम के साथ, म्यूज़िक के साथ लोगों को क्रिसमस विश कर रहा था। तो ये क्रिसमस की खुशी में ही कोई फंक्शन अरेंज हुआ हुआ था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेटिव व्लॉग बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।